हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मित्सुओ परमैन कैसे बनता है। परमैन की मंगा में उसके राइटर फुजिको एफ फुजियो ने साफ साफ दिखा रखा है कि मित्सुओ परमैन कैसे बनता है, पर पता नहीं क्यों एनिमे वालों ने इस भाग को कभी बनाया ही नहीं। पर आज मैं आपको उसकी कहानी बताता हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है मित्सुओ की बहन गांको से, जो मित्सुओ को उसके लिए आई नई साल की शुभकामना के कार्ड देती है। मित्सुओ इन कार्ड्स को देख ही रहा होता है कि उसका ध्यान एक कार्ड पे जाता है। दरअसल इस कार्ड को उसकी दोस्त मिचिको ने भेजा था और मित्सुओ नई साल की शुभकामना का एक भी कार्ड अब तक मिचिको को नहीं भेजा है। तो अभी जल्दी से अपने परिवार से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास नई साल की शुभकामना का कोई खाली कार्ड पड़ा है, और इनके पास एक होता है और वो इसको दे देते हैं। अब मित्सुओ जल्दी से इस कार्ड के ऊपर एक अच्छा सा लेटर लिख देता है और पोस्ट ऑफिस में इसको डालने के लिए जाने लगता है। पर इससे पहले वो डाल पाता, रास्ते में उसको अपने दो दोस्त कबाओ और साबू मिलते हैं। कबाओ यहाँ मित्सुओ से कहता है कि हम नई साल के कार्ड्स जमा कर रहे हैं, अगर तुम्हारे पास है तुम भी दे दो। पहले मित्सुओ मना करता है, पर बाद में इनको बताता है कि ये मुझे मिचिको को देना है। पर कबाओ कहता है किसी को भी देना हो, अब ये मेरा हो गया। अब मित्सुओ कार्ड को जमीन पर फेंक देता है और गुस्से में यहाँ से चले जाता है। और अब थोड़ी देर बाद मित्सुओ घूमता हुआ मिचिको से मिलता है। अब दोनों बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान मिचिको को पता चल जाता है कि मित्सुओ ने मेरे लिए एक न्यू ईयर कार्ड लिखा था, पर इससे पहले भेज पाता वो कबाओ ने इससे छीन लिया। अब मिचिको मित्सुओ को समझाती है कि कुछ नहीं होता, वैसे भी तुम कबाओ को हरा नहीं सकते। पर मित्सुओ कहता है कि नहीं, मैं कबाओ से अपना कार्ड वापस लेकर रहूंगा। मित्सुओ अपने आप को बोलता है कि वो हमेशा मुझे बली करता है, पर आज मैं उसको सबक सिखाऊंगा। जल्दी मित्सुओ कबाओ और साबू को ढूंढ लेता है और उनसे अपना कार्ड वापस मांगता है। अब कबाओ मित्सुओ को बताता है कि एक बार मैं जो सामान ले लेता हूँ वो हमेशा के लिए मेरा हो जाता है, मैं तुमको वो नहीं दूंगा। पर मित्सुओ नहीं मानता और कबाओ के मुंह पर एक घूसा मार देता है। और अब साबू और कबाओ मित्सुओ पर टूट पड़ते हैं और मित्सुओ भी इनसे लड़ता है, पर वो इनको हरा नहीं पाता और ना ही टक्कर दे पाता है। और इस लड़ाई में साबू और कबाओ आसानी से जीत जाते हैं। इस लड़ाई से मित्सुओ के कपड़े अब बुरी तरह गंदे हो गए हैं, तो अब वो अपने घर जाता है कपड़े बदलने के लिए। पर उसकी बहन गान को मम्मी से उसके गंदे कपड़ों की चुगली कर देती है और अब मित्सुओ यहाँ से डरकर भाग जाता है। अब मित्सुओ एक खाली पार्क में जाता है और पाइप्स के ऊपर बैठकर कहता है कि काश मेरे पास किसी तरह की पावर होती। अब मित्सुओ को पीछे घास में से कुछ अजीब सी आवाज आती है। वो देखता है कि पीछे घास में एक अजीब सा आदमी है जिसने एक अजीब सी हेलमेट पहन रखी है। दोस्तों, ये आदमी बर्डमैन है और बर्डमैन खुद से बातें करता हुआ बोल रहा होता है कि मैं पूरी धरती पे घूमता घूमता थक गया हूँ, मैंने अब तक किसी को नहीं ढूंढा है और अब वक्त हो चुका है, मुझे अपने ग्रह पे जाना होगा। अब मित्सुओ से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, और अब बर्डमैन मित्सुओ को देखकर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं तुमको अच्छे से वेरीफाई करता कि तुम एक अच्छे आदमी हो या नहीं। पर चलो ये लो परमैन सेट। और अब बर्डमैन अपने यूएफओ में बैठकर यहाँ से जाने लगता है। पर मित्सुओ उससे कहता है कि अरे एक मिनट तो रुको, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और अब बर्डमैन मित्सुओ को कहता है कि मैं सुपर हीरो हूँ और हम लोगों ने यूनिवर्स में शांति कायम रखी है, तो हम लोगों ने तुम्हारे सोलर सिस्टम में एक ब्रांच सेटअप करने का फैसला किया है। इस मास्क और कैप को पहनने से किसी को भी सुपर पावर्स मिल जाएगी और हम इनको परमैन कहते हैं। अब मित्सुओ सोचता है कि ये मेरा बेवकूफ बना रहा है, तो वो यहाँ से चलने लगता है। पर बर्डमैन मित्सुओ को जबरदस्ती मास्क और केप पहना देता है और अब देखते ही देखते मित्सुओ हवा में हल्का उठने लगता है। और बर्डमैन मित्सुओ को बताता है कि एक बार जब तुम्हें उड़ने की आदत पड़ जाएगी तब तुम्हारे उड़ने की स्पीड 119 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और अब बर्डमैन मित्सुओ के ऊपर एक पुरानी कार फेंक के मारता है और अब मित्सुओ उस कार को पंच करता है और उस कार के चीथड़े उड़ जाते हैं। और अब बर्डमैन रिवील करता है कि परमैन के सूट को पहनकर तुम्हारी स्ट्रेंथ 6600 गुना बढ़ जाएगी। और अब मित्सुओ बर्डमैन को बताता है कि मैं परमैन नहीं बन सकता क्योंकि मुझे मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है और दिन में मुझे पढ़ाई करनी होती है और रात को मेरी मम्मी मुझे घर से बाहर निकलने से मना करती है। और अब बर्डमैन मित्सुओ को एक कॉपी रोबोट देता है और उसको बताता है कि जो इसका नाक वाला बटन दबाएगा ये बिल्कुल उसकी तरह हो जाएगा, रूप से भी और उसके नेचर और एबिलिटीज से भी। और जब तुम अपने सर को रोबोट के सर से मिलाओगे तो उस रोबोट की सारी मेमोरी तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। और अब बर्डमैन मित्सुओ को कहता है कि पर मैं तुम्हें एक चीज के लिए वार्न कर दूं, परमैन का राज कभी भी तुम्हारे परिवार या दोस्तों को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं तुम्हें एक जानवर बना दूंगा। और अब बर्डमैन कहता है कि अब मुझे दूसरे नंबर का परमैन भी ढूंढना पड़ेगा और अपने यूएफओ में बैठ के यहाँ से चला जाता है। और अब मित्सुओ परमैन बनकर शहर में थोड़ा उड़ने का फैसला करता है। ये घूम ही रहा होता है कि इसको कबाओ और साबू दिख जाते हैं जो कि अब दूसरे बच्चों से उनके कार्ड्स ले रहे होते हैं। और अब परमैन कबाओ के सामने जाता है और उससे कहता है तुम वही हो ना जिसने मित्सुओ का कार्ड उससे छीन लिया। परमैन कबाओ को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उससे माफी मांगो। और अब कबाओ परमैन से कहता है कि तुम पिटना क्यों चाहते हो। और अब परमैन कबाओ पे अपनी एक उंगली से हमला कर देता है और कबाओ दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर साबू और कबाओ एक साथ परमैन के ऊपर टूट पड़ते हैं, पर परमैन दोनों को लिटरली जमीन में गाड़ देता है। और अब परमैन मिचिको के पास जाता है और उससे कहता है ये रहा मित्सुओ का न्यू ईयर कार्ड। मिचिको पूछती है कि तुम कौन हो और अब परमैन कहता है कि मैं इंसाफ का इलाय
परमैन हूँ। और अब परमैन और मिची को देखते हैं कि एक एरोप्लेन क्रैश होने वाला होता है और अब परमैन उड़कर उस एरोप्लेन के पास जाकर हवा में उसको अपने हाथों पर उठा लेता है। उस एरोप्लेन में आग भी लग रही थी तो परमैन उसको समुद्र के ऊपर उतार देता है और उस एरोप्लेन की छत भी फाड़ देता है ताकि पैसेंजर्स लोग बाहर आ सके। और अब लोग बातें करने लगते हैं कि इस मास्क के पीछे असल में है कौन। और अब मित्सु अपने घर जाता है जहाँ उसकी माँ उसके जले हुए कपड़े की वजह से उसको डांटती है। लाइक और सब्सक्राइब कर लो।